हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, पोस्ट कोड 16 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ। क्योंकि आपने सबने पेपर दिया होगा, और पेपर दिया है तो पता भी होगा कि ऑलरेडी जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है कि 80 क्वेश्चन आपके हॉस्पिटल सर्विस के आएंगे, प्लस 75-86 क्वेश्चन आपके हॉस्पिटल सर्विस के आएंगे, प्लस 20 से 25 क्वेश्चन आपके अदर रिलेटेड आएंगे। और पेपर कैसा आया है? 50 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स के, 25 से 30 क्वेश्चन हॉस्पिटल सर्विस के, और 3 से 4 क्वेश्चन इंडिया जीके के हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, बाकी इंग्लिश के हैं। इस तरीके से पेपर आया, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर ही नहीं बनाया गया। अब कोई एग्जामिनर से पूछने वाला होना चाहिए कि क्या ये तरीका है भीड़ कम करने का एग्जाम में, जब आप 3-3 हज़ार रुपये एक एक बंदे से ले रहे हो। फॉर्म भरवाते समय आप एक एक 3-3 हज़ार रुपये एक एक बंदे से लेते हो, करोड़ों आपके पास पैसा जाता है। दूसरी बात, उसने कोर्स भी लिया होगा, टेस्ट सीरीज भी ली होगी, यानी एक बंदा एग्जाम देने दूर गया है तो उसका 1000-1500 रुपये खर्चा भी हो जाता है। तो एक बंदा 5000 के आसपास पहुँच रहा है, और बेरोजगारी में 5000 रुपये लाना एक बहुत मुश्किल है एक बेरोजगार के लिए। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा फीस होने के बाद भी लापरवाही है एग्ज़ाम में। और ये लापरवाही किसी टीचर की नहीं, ओनली एग्जामिनर की गलती है। क्योंकि टीचर ने तो जो सिलेबस में दे रखा था, जो नोटिफिकेशन में दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग पूरा देख देख के टॉपिक पढ़ा दिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पेपर ही नहीं पढ़ा। ना इसमें बच्चों की गलती है और ना टीचर की गलती है। इसमें टोटल जो गलती है वो एम्स एग्जामिनर की गलती है, जिसने पेपर डिसाइड किया है, पेपर बनाया है। और कल जो ओटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा, उसका तो आने के बाद ही पता चलेगा कि किस टाइप का पेपर है। लेकिन अगर इस तरीके से आया तो काफ़ी बच्चों को नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान किन बच्चों को हुआ है? नुकसान उन बच्चों का हुआ है जिनकी वो पूरे सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे, पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार उन्होंने पूरा अच्छी तरह से तैयारी किया। लेकिन जब एग्जाम क्वेश्चन नहीं मिले तो दुख तो होता ही। आपको भी आया, मेरे को भी, जब इस आप में से ही फ़ोन करके बोले, मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मैं उनका सबका रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा, इतने मैसेज आ रहे हैं। और रियल में बहुत दुख की बात है कि एक महीने से अगर रेगुलर कोई बंदा तैयारी कर रहा है और उसके साथ अगर ये होता है, बहुत दुख की बात है। दूसरी बात दूसरी बात हम बात करें कि एक तो 3000 रुपये की फ़ीस, फिर वो 1000-1500 कोर्स ले रहा है। और मैंने तो पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि हॉस्पिटल सर्विस का इतना गहराई से मत पढ़ो। मैंने जितने टॉपिक करवाए, मैंने बिल्कुल 10-15 मिनट की वीडियो में एक टॉपिक उल्टा दिया, क्योंकि मेरे को डर था कि एग्जाम भीड़ कम करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है रियल में। लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था कि मैथ्स इतनी घुसा देंगे इसमें। 50 क्वेश्चन मायने रखता है कि 50% वेटेज मैथ का। क्या ये तरीका है भीड़ कम करने का? दूसरी बात, जिनको मैथ्स नहीं आती उनका स्कोर नीचे गिर गया, और जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की उनकी ओनली मैथ्स अच्छी है, उनका स्कोर बढ़ गया। तो काफ़ी बच्चों को नुकसान हुआ है। लेकिन ज़्यादा का जो मैसेज आ रहे हैं कि मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो 50 के 55 के आसपास पहुंच रहे हैं सब। तो कट ऑफ की बात करें ना, तो कट ऑफ भी हालांकि कम रहेगी, बहुत कम रहेगी। क्योंकि पिछली बार जैसे 85 के आसपास कट ऑफ गई थी, 83-84 के आसपास कट ऑफ गई थी, वो अब उतनी अब की बार नहीं जाएगी। क्योंकि पेपर किसी का सही नहीं हुआ, सबका ख़राब पेपर हुआ। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तैयारी करके गए उस तरीके से पेपर मिला ही नहीं। तो कट ऑफ तो काफ़ी कम रहेगी, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते कितनी कट ऑफ रहेगी। लेकिन अगर आपके 50 प्लस क्वेश्चन आपके सही हैं, काट पीट के 50-55 के आसपास आपके सही हैं, तो आप रेस में हो, सिलेक्शन की रेस में हो। और आगे पीछे 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। बाकी कट ऑफ के बारे में कंफर्म तो अभी नहीं पता चलेगा। कंफर्म तो पोलिंग करवाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। जल्दी पोलिंग करवाएंगे और उसके बाद एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इसके अंदर हो सकता है। बाकी आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, काट पीट कितने बैठ सकते हैं आपके, क्योंकि जो 1-2 एग्जाम दे के आता है तो उसको पता चल ही जाता है कि कितने बैठ सकते हैं हमारे, इतने गलत हो सकते हैं, इतने बैठ सकते हैं। तो एक बार कमेंट में सभी अपना अपना बताना, कि उससे एक आइडिया चलेगा आपको भी, आप देखोगे तो आइडिया चलेगा कि इतना हो सकता है इतने में। बाकी रियल में गलत हुआ है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि सब टीचरों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि गलत है रियल में। अगर उनको पहले ही बता देना चाहिए था, नोटिफिकेशन दिया जाए जब भी बता देना चाहिए था कि 50% हम मैथ्स का वेटेज देंगे, ये टॉपिक देंगे, तो कम से कम बच्चे उस हिसाब से तैयारी करके जाते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप भी एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अपने जो भी नंबर बन रहे हैं वो भी एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और जिनका ओटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो क्या ही बताएं, आपको कोई पता नहीं, क्योंकि क्या पता
HA का जो पेपर बनाया वो अदर किसी और दूसरे एग्जामिनर ने बनाया और OT का किसी दूसरे एग्जामिनर ने बनाया हो, तो पेपर से पहले तो कुछ नहीं कह सकते इन चीज़ों के बारे में कि कौन से वेटेज किस टाइप के क्वेश्चन डालते हैं। बाकी हॉस्पिटल सर्विस में मोर्चरी की ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिया, और मोर्चरी का आपके में इसमें तो फिर भी है एक टॉपिक, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास इसमें घुमा दिया। बाकी आपने अपनी राय एक बार कमेंट में ज़रूर देना, और आराम से जहाँ भी हो आप अपने घर पे पहुँचो, और कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, कट ऑफ बहुत नीचे गिरेगी कट ऑफ। धन्यवाद।